हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग फ्रिल वाली फ्रॉक बनाएंगे और डिजाइनर स्लीव बनाएंगे। एंड गाइस, इसके बैक साइड पे हम ये डिजाइनर डोरी लगाएंगे। सो ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है अभी बैक साइड डोरी वाली ड्रेस। सो गाइस, यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ समझाऊंगी मैं आपको। इसे बनाने के लिए हमने 2 शेड में यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 5 मीटर। अस्तर का कपड़ा हमारा 3 मीटर रहेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपर पार्ट कटिंग कर लेना है। अपर पार्ट कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमें अपर पार्ट की लेंथ करना है मार्किंग। सो रेडी लेंथ अपर पार्ट की 14 है, प्लस 1 सिलाई का ऐड करेंगे। सो 15 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे। शोल्डर के लिए हमें मार्किंग कर लेना है 7 इंच पर, और आर्मोल्स के लिए भी 7 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पर गोलाई देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर हमें सीने की मार्किंग करना है। सो चेस्ट हमारे 36 है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 सिलाई का 8 किया। 30 की वेस्ट रहेगी हमारी कमर, चौथा हिस्सा 7.5 आएगा, प्लस 2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। सिंपल यहाँ मार्किंग कर दिया हमने। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपर पार्ट इतना कट कर दिया है। इसके बाद में गाइस, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट था, उसे भी कट करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे 4 फोल्ड कर कर 4 बार अच्छे से। ये वाला अस्तर का पार्ट है वो भी हमने घड़ी कर कर रखा है। अब जो मेन अभी ये पार्ट हमने कटिंग कर कर दिखाया है अपर पार्ट, इसे ऊपर की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और चारों तरफ से कटिंग कर लेना है। सो बराबर एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइस, हमें यहाँ पर गले की कटिंग करना है। सो नेक कटिंग करने के लिए दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे हम। ये अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा, इसको सेंटर से इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे डबल कर कर। और ये जो हमारा नेक का मेन पार्ट है जॉर्जेट पार्ट, ये भी हम सेंटर से डबल कर कर रखेंगे। दोनों पार्ट अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। अच्छे से सेट किया हमने, सेंटर से डबल कर कर रख दिया है। बराबर रखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, एक जैसा रहेगा बिल्कुल अस्तर वाले पार्ट के लेवल में। अब यहाँ पर नेक कटिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेक की लेंथ तो हम रखेंगे 3 इंचेस, और डिप रखना है हमें गहराई नेक की, वो है 6 इंचेस। सिंपल यहाँ इसको मार्किंग किया हमने पहले एल शेप में, एंड इसको राउंड शेप देना है। राउंडली कटिंग करेंगे हम इसको, राउंड नेक बनाएंगे। ज्यादा बेटर राउंड नेक ही लगते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं। तो इतना पार्ट कंप्लीट कट कर देंगे। एंड यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल्स की आधा इंचेस कटिंग कर लेना है, ज्यादा कट नहीं करना है। बस अब स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा, जस्ट इसी के साथ में हमें यहाँ पर इसको रखना है ऐसे, और राउंडली स्टिचिंग कर लेना 1 फुट की स्टिचिंग करते हुए। तो ये देखिए, यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर के पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग चुकी है, देन अगेन छोटे छोटे से हमें यहाँ पर कट लगाने हैं। कट लगाने से हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होता है। अब इसको पलट देंगे यहाँ पर कट लगाने के बाद। ये देखिए, कुछ ऐसे टर्न करना है। ये हमने ऐसे टर्न कर लिया है। अच्छे से इस तरीके से रखने के बाद में गाइस, हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है नेक की। फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही हमने बैक नेक बनाया। बैक नेक की डिपनेस हमने 4 इंचेस रखी है, बस इतना ही डिफरेंट है। अब यहाँ पर बैक साइड डोरी लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये आप आसानी से समझ लीजिए यहाँ पर, और बहुत ही इजी मेथड के साथ समझाऊंगी मैं। सो जो नेक है हमने उसी की स्ट्रेट में एक डॉटेड मार्क लगा दिया है, डॉट। एंड इसकी लेंथ हम रखेंगे करीबन 9 इंचेस की। इतनी हमें डिस्टेंस रखना है। सो यहाँ पर इसको सीधा सीधा मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये वाली साइड पर भी इसको अच्छे से लाइन अप करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो लूप्स लगाने हैं वो कितने लगाने हैं, तो 6 हम ये वाली साइड लगाएंगे, 6 ये वाली साइड लगाएंगे। तो 9 इंचेस पर हम 1.5 इंच की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सो कम्प्लीटली 6 यहाँ पर हमारे ये लूप्स लग जाएंगे डोरी लगाने के लिए। ये वाली साइड है, जस्ट इसी के स्ट्रेट में सामने वाली साइड पर ऐसे मार्किंग कर देना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में गाइस, हमें यहाँ पर डोरी बनानी है। सो डोरी तो हमने ऑलरेडी बना ली है, जैसे सिंपल डोरी होती है वैसे बनाई है। एंड इसको पलट लिया हमने, इस तरीके से पतली सी डोरी बनानी है। अब इस डोरी को हम 2 इंचेस के अकॉर्डिंग कट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, जितनी हमें डोरी अंदर की तरफ जाए उतनी हमें यहाँ पर डोरी कट करना है। सो 2 इंचेस की डोरी हम कटिंग कर लेंगे। तो टोटल हम 12 लगाएंगे यहाँ पर, 6 ये वाली साइड, 6 ये वाली साइड। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर जितनी भी हमारी लूप्स रहेंगे 12, उन्हें हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सारे 2-2 इंचेस के रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर इन्हें कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमें यहाँ पर फोल्डिंग कर कर लगाना है। सो कैसे लगाना है गाइज, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कटिंग हो चुके हैं। एंड यहाँ पर इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे डबल। इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड किया है, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर अगला वाला यहाँ पर ऐसे नंबर वाइज नंबर सारे 6 को हम इस तरीके से रखेंगे। डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी, इनकी दोनों तरफ लगाना है।
ये देखिए दोनों तरफ लग चुके हैं। देन अगेन यहाँ पर इसको बैक साइड से फोल्ड करेंगे और जो सिलाई वाला मार्जिन है जस्ट उसी के ऊपर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। सो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से सिलाई लग चुकी है गाइस। अब यहाँ पर ये जो डोरी हमारी उसको हम पिन की हेल्प से अंदर की तरफ डालेंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पर इस तरीके से ये वाली साइड निकाल देंगे हम, ये वाली साइड। अब यहाँ पर दोनों साइड अच्छे से बराबर कर लेंगे और ज़िग-ज़ैग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निकालना है। ये वाली डोरी ये वाली साइड पर एंड ये वाली साइड पर। यहाँ पर रखा है, फिर अगली वाली डोरी को इसको क्रॉस में रखना है इस तरीके से और ज़िग-ज़ैग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सारी जितनी भी ये लूप्स है उसके अंदर डोरी डालकर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद में हमें लटकन लगानी है। अगर लटकन लगाते तो अंदर नहीं जाती, इसलिए हम पहले डोरी डालेंगे, उसके बाद में इसमें जो आप चाहो वो डिज़ाइनर लटकन लगा सकते हैं। सो हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया है, हम लटकन वगैरह लगा लेंगे और दोनों की कंधी को जॉइन कर देंगे। सो ये जो फ्रंट पार्ट का नेक है हमारा, इसे भी यहाँ रखना है और दोनों की शोल्डर अटैच्ड कर देना है सीधा-सीधा सिलाई लगाकर। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर स्लीव कटिंग कर देना है। सो स्लीव हम डिज़ाइनर स्लीव बनाएँगे। उसको स्टिचिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्लीव कटिंग करने का तरीका तो बहुत ही ईज़ी है। ये देख लीजिए, हमें लेंथ रखना होती है मेन यहाँ पर। रेडी लेंथ हमारी 18 है, प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है और इसमें 12 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। बस परफेक्ट स्लीव की लेंथ आएगी हमारी 18 इंचेस। कपड़े की चौड़ाई 9 इंचेस रखी थी हमने और डीप रखा। सिंपल नॉर्मल स्लीव है, बस वैसे ही कटिंग की है, बस लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है। अब ये जो स्लीव का पार्ट है उसका किनारे-किनारे हमने डबल फोल्ड कर स्टिच किया है, इसको उल्टी साइड पर रखा है और बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा फैब्रिक इधर-उधर हिले नहीं, एक जैसा रहे बराबर में। तो गाइस ये स्लीव बनाने में बहुत आसान है और पहनने पर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सो हमने ऑलरेडी बाकी ड्रेसों में भी ये स्लीव बनाई है, बहुत प्रिटी लगती है। इतना हमने सिलाई लगा देना, जस्ट यहीं पर टर्न करना है और यहीं से हमें क्या करना है, प्लेटें बनानी है। सो हाफ इंचेस की, आधा इंचेस वाले प्लेट बनाएँगे हम। नंबर वाइज़ नंबर अगली प्लेट ऐसे कंप्लीट करते रहना है। सारी जितनी भी चुन्नटें हमारा पार्ट जो है बस ऐसे करते रहेंगे हम। सो ये फैब्रिक हमारा माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर 12 इंचेस बढ़ाया था। तो यहाँ पर 18 इंचेस की रेडी लेंथ आ जाएगी हमारे स्लीव की। सो चलिए यहाँ पर सारी प्लेटें ऐसे ही बनानी है और सीधा-सीधा सिलाई चलाते रहना है। डायरेक्शन आप देख लीजिए, ऊपर से प्लेटें बनाते हुए लाना है, हमें नीचे से नहीं ले जाना है वरना इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दोनों स्लीव हमने ऐसे प्लेट बनाकर कंप्लीट की। अब इसका फ्लेयर कटिंग करना देख लीजिए आप। यहाँ पर 2 शेडेड में है, ये जो ग्रे लाइट वाला शेड है यहाँ पर हमारा, इसको हम फ्रिल में लगाएँगे। सो 12 इंचेस की हमारी फ्रिल रहेगी। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे मार्किंग करते हुए 12 इंचेस पर एंड यहाँ पर भी थोड़ा-सा मार्किंग कर देंगे 12 इंचेस के अकॉर्डिंग। ऐसे मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ इसकी कटिंग करना है। तो ये हमारा पार्ट है, 4 मीटर करीबन ये कपड़ा है हमारा, इसको हमने 4 बार घड़ी किया है और इसको कट कर लिया तो बिल्कुल स्ट्रेट में सीधी ये फ्रिल कटिंग हो जाएगी 4 मीटर की। ये फ्रिल हम बॉटम पर लगाएँगे। अब इसका सेंटर का जो पार्ट अभी ऊपर से कट हुआ है, वो वाला पार्ट भी मैं कटिंग कर बताती हूँ और यहाँ पर दोनों ही तरफ, वो वाली साइड एंड ये वाली साइड, यहाँ पर हमें पिको कर लेना है इसको, तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगी हमारी ड्रेस। जो कटिंग की हमने फ्रिल उसी का बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पर इसको भी हमने 4 फोल्ड कर रखा है और इसकी रेडी लेंथ कितनी रखनी है हमें, 14 इंचेस की, तो ऊपर छोड़ देंगे हम फ्रिल अपर पार्ट और 20 इंच की फ्रिल छोड़ देंगे और रेडी लेंथ हमारी 54 है। इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है और 2 इंचेस बढ़ा भी लिया है लूजिंग मार्जिन का। 4 फोल्ड से हमने यहाँ पर 1 पार्ट कट कर दिया है, 1 पार्ट जॉइंट था, 1 पार्ट क्लोज़ था। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग-अलग हो गए हैं, इसकी हमें प्लेटें बनाएँगे अपर पार्ट के ऊपर में रखते हुए। इसका थोड़ा-सा फैब्रिक हमने कम रखा है, करीबन साढ़े 2.5 मीटर से 3 मीटर तक ही रखा है। फ्रिल वाला फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होता है। अस्तर को भी कट कर लेंगे हम, रेडी लेंथ हमारी कितनी है 52 अस्तर की और 14 इंच ऊपर छोड़ दिया हमने अपर पार्ट का। मेन फैब्रिक की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर थोड़ा-सा इसको कम रखना होता है। ये देखिए, अब ये जो स्लीव का पार्ट है सेंटर पर रखेंगे हम इसको और यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। तो सेंटर वाला जो पार्ट है, प्लेट बनाई थी हमने, उसको सेंटर पर ही रखना है गोलाई से और इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे राउंडली, जैसे नॉर्मली बाजू वगैरह हम लगाकर स्टिच करते हैं, बस वैसे ही हमें यहाँ इसको स्टिच कर देना है। तो चलिए सारा पार्ट है हमारा, बस ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर अगली वाली स्लीव भी बस ऐसे ही स्टिच होगी। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही तरफ हम ये जो स्लीव है हमारी, इसे लगा कर कंप्लीट कर लेते हैं और ऐसे ही अगली वाली तरफ लगाना है।
दोनों तरफ लगा ली एंड गाइस जो हमने अभी आपको प्लेटें बनाना सिखाई थी वो प्लेट वगैरह लगा ली यहाँ पर। अब अस्तर वाले कपड़े की प्लेटें बनाएंगे हम इस तरीके से बैक साइड और फ्रंट साइड पर। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो फिटिंग की सिलाई का बहुत ही सिंपल तरीका है। 18 की चेस्ट है हमारी, 36 की चेस्ट है, 2 से डिवाइड करेंगे सो 18 आएगा। वेस्ट हमारी 30 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो हमने इस तरीके से मार्किंग कर देना है, दोनों तरफ बराबर लाइन अप करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले मेन कपड़े पर लगाएंगे, उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक पर लगाएंगे, बॉटम पार्ट तक इसे कंप्लीट करना है। तो गाइस फिटिंग वगैरह लग चुकी है। अब जो लास्ट की हमारी फ्रिल है वो लगाना बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर में रखना है हमें फैब्रिक को, पिको वगैरह कर कर हमने कंप्लीट किया है। नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और यहाँ पर हमें प्लेट बनानी है। सो यहाँ पर अंदर की तरफ रखेंगे हम पहले फैब्रिक को। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेट बनाएँगे, बहुत ही सिंपल है। नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगा, सीधा खींच कर पकड़ना है। ऊपर वाला जो फ्रिल वाला पार्ट है उसको थोड़ा-सा लूज़ रखेंगे हम। लूज़ इसलिए रखना है ताकि यहाँ पर प्लेटें बनानी छोटी-छोटी। सो फिंगर की हेल्प से हम प्लेट बनाएँगे। दोनों ही तरफ से हम इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे सिलाई मशीन जो फूड है वहाँ पर और आसानी से इस तरीके से प्लेट बन जाएगी। सो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल होती है उस तरीके से प्लेटें बनानी है हमें। फिंगर की हेल्प से हम इसको रखेंगे। अगर अलग से प्लेट बनाकर फोल्ड करेंगे सो वो वाला लुक नहीं आता है इसका। सो आप ध्यान रहे कि इसी तरीके से आप बनाएँ अगर आप बनाना चाहते हैं। सो इस तरीके से बनाएँगे हम। तो यहाँ पर इसको लूज़ रखेंगे ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाला सीधा रहेगा, थोड़ा-सा लूज़ रखना है और जो लूज़ है वहीं वाले पार्ट को हम इस प्लेटें बनाएँगे। सो इस तरीके से चुन्नटें बनाते रहना है और जितना भी हमारी फ्रॉक का घेरा रहेगा फ्लेयर, इसे कंप्लीट कर देना है एंड इसे हम यहाँ पर आयरन वगैरह कर कर कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर इसकी जो बैक साइड पर हमने डोरी बनाई है उस पर भी हम रोज़ बटन वाली जो कलियाँ होती है, वो वाला लुक बनाएँगे हम डोरी का। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो डोरी वगैरह पर भी हम लटकन वगैरह लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं और ये जितनी भी फ्रिल है हमारी 4 मीटर की, वो हम ये वाले पार्ट के ऊपर में लगाकर स्टिच कर लेते हैं। एंड गाइस सारा पार्ट कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये जो ड्रेस हमारी वो बनकर रेडी हुई है। सो चलिए यहाँ पर फाइनल लुक देख लीजिए आप इस ड्रेस का। तो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है, इसका बैक साइड है ये, इस तरीके से डोरी बनी है और प्रीटी लग रही है बहुत ये पहनने के बाद में। सो पहनकर भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनी है हमारी। एंड गाइज़ अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी और ज़रा-सी भी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। इसी तरह हमने और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस बना रखी है हमारे चैनल पर सो आप जाकर देख सकते हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनिटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।